इधर जनगणना को लेकर भी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि अप्रैल में जाति जनगणना कराने का फैसला और अब जारी हो गई अधिसूचना। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के जाति जनगणना का मुद्दा छीनने की कवायद में जुटी बीजेपी पीएम मोदी को इसका श्रेय देने में जुटी है, तो साथ ही कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताकर उसे भी कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है, आखिर गजट नोटिफिकेशन से जाति शब्द गायब क्यों है? सरकार ने जनगणना के लिए इतना कम फंड क्यों रखा? क्या सरकार की मंशा सच्ची जाति जनगणना कराने की नहीं है? रिपोर्ट। हम करा के दिखाएंगे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। जाति जनगणना का फैसला तो केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में ही कर लिया, लेकिन अब इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई, जिसके मुताबिक 2027 की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले फेज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 संदर्भ तिथि होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मार्च 2027 को संदर्भ तिथि हो। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि एक तो बजट कम है और असली बात यह है कि अधिसूचना में जाति शब्द ही गायब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में, उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है।